बीजेपी के छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर्स ने शपथ ले ली और बीजेपी के सारे बड़े नेता इंक्लूडिंग मोदी जी वहां पहुंचे थे और सब कुछ बहुत ही अच्छे से हुआ। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो कि शायद मीडिया में इतना डिस्कस ही नहीं हुआ। किसी ने इस बात को बड़े ध्यान से लिया ही नहीं। एक बहुत बड़ी ऐसी घटना हुई है जो कि कुछ समय से बंद थी, होती ही नहीं थी, जो कि होनी चाहिए थी लेकिन होती नहीं थी। देखिए, इस देश के अंदर जब से सोनिया और राहुल की सरकार आई है, ये गांधी फैमिली के अंदर जब से ये सोनिया गांधी और राहुल गांधी आ करके पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के ऊपर बैठे हैं, इन दोनों ने इस देश का पॉलिटिकल कल्चर ही खराब कर दिया है। इस देश के अंदर कभी भी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर ऐसी दुश्मनी या ऐसी जिसे कहते हैं डिसलाइकिंग कभी थी ही नहीं। और डिसलाइकिंग होने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि पॉलिटिक्स में आप जो हैं वो सेवा करने के लिए होते हैं। आपको एक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में देखा जाता है, जो कि लोगों के लिए, जो डेमोक्रेसी में लोग रहते हैं, उनके लिए आपको वहाँ भेजा जाता है। तो कोई भी जीते, कोई भी हारे, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? इवेंचुअली आपको जो है करना तो काम ही है ना जनता का। लेकिन क्योंकि कांग्रेस ने कभी जनता के काम किए ही नहीं, ये लूट, खसूट, चोरी, चकारी में ही लगे रहे। इसलिए कभी भी कांग्रेस ने, ये जब से ये माँ-बेटा आए हैं, इन्होंने कभी भी एक हेल्दी पॉलिटिकल डिस्कोर्स के ऊपर कभी काम किया ही नहीं। सुनने में तो ये आता है कि ये गुंडई में विश्वास रखते हैं, ये माफियागिरी में विश्वास रखते हैं, ये स्कैम में लूटना, खसूटना, चोरी, चकारी, देश को लूट के खा जाना, इसी में इनका जो है अपनी एनर्जी को सारा उसी में लगा देते हैं ये लोग। तो जब से ये माँ बेटे की सरकार आई है, तब से कांग्रेस पार्टी का जो है पतन और भी ज़्यादा हो गया है। अब जो ये अभी जो 2 इलेक्शन की रिजल्ट आने के बाद अभी जो बीजेपी ने वहाँ पे छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में नए चीफ मिनिस्टर के चेहरों पे मोहर लगाई और उन्होंने शपथ ली। देखिए, छत्तीसगढ़ के अंदर जब शपथ ली, वहाँ पर भूपेश बाघेल आए हुए थे। भूपेश बाघेल कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं और अभी-अभी इलेक्शन हारे हैं और वो वहाँ पे पहुँचे हुए थे। आपको पता होगा भूपेश बाघेल जो है, इनका नाम महादेव ऐप के जो कांड हुआ है, जो पूरा स्कैम चल रहा है दुबई से, जिसके अंदर कई सौ करोड़ों रुपए पकड़े गए हैं, ये उस स्कैम के अंदर फँसे हुए हैं। और संभवतः उसी स्कैम के ऊपर जब माहौल बनाया था इलेक्शन से 10-15 दिन पहले, उसी माहौल के अंदर ये जो है इनकी सीट से, कुर्सी से उतराई हो गई। लेकिन वो वहाँ पहुँचे हुए थे। ये बहुत ही अच्छा एक पॉलिटिकल डिस्कोर्स इन्होंने शुरू कर दिया है, जो कि कांग्रेस ने ख़त्म कर दिया था। कांग्रेस ने ये चीज़ें ही ख़त्म कर दी थी। ऐसी दुश्मनी पाल लेते हैं, पता नहीं क्या ये बीजेपी से और अलग अन्य पार्टियों से, कि ये जाते ही नहीं थे। अगर एक बार इलेक्शन हार गए तो नई पार्टी अगर उनकी जगह पे आकर के बैठ गई है, नया सीएम आ गया, तो ये तो ऐसे देखते थे जैसे कोई उनका दुश्मन आके बैठ गया, तो उसको एक्नॉलेज ही नहीं करते थे। लेकिन ये बहुत अच्छी चीज़ हुई कि बघेल जी आए और वो वहाँ बैठे। ऐसा ही कुछ मध्य प्रदेश के अंदर भी हुआ कि जैसे ही वहाँ पे चीफ मिनिस्टर के नाम का ऐलान हुआ, नए चीफ मिनिस्टर आए हैं वहाँ पे, कमलनाथ जो कि सबसे वरिष्ठ नेता हैं मध्य प्रदेश के अंदर भी और कांग्रेस पार्टी में भी संभवतः वो सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं। वो खुद गए उनसे मिलने के लिए। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वही बात है कि डिस्कोर्स चेंज हो रहा है। ये मिलते नहीं थे, कांग्रेस पार्टी में ये प्रथा ही खत्म हो गई थी। इतनी इन्होंने माँ-बेटा ने इतना ज़हर बो दिया था इस पूरी पार्टी के अंदर और लोगों के अंदर इतना प्रेशर रहता था कि ये बीजेपी के लोगों के साथ तो दिखना ही इनके लिए पाप है। और ये एक्नॉलेज कर देना कि आप अब से राज करेंगे, ये पता नहीं यहाँ दिल्ली में बैठे माँ-बेटे को क्या आग लगती थी कि ये सब बंद बंद हो गया था। तो देखिए, अब ये जो कमलनाथ हैं, इनकी भी परिवार के ऊपर जो है कार्रवाई चल रही है और ईडी, सीबीआई जो है वो काम कर रही है। अब कहने वाले ये कह रहे हैं कि जी ये तो ईडी और सीबीआई का डर है जिस वजह से ये आए हैं। भैया वो पहले भी था, मोदी सरकार कल नहीं बनी, मोदी सरकार 10 साल से बनी हुई है और ईडी, सीबीआई का जो डर है ये पहले से था। लेकिन अब नई चीज़ ये हुई है कि अब ये जो लोग हैं जो कि कांग्रेस पार्टी के अंदर बड़ी पोज़ीशंस में हैं, माँ-बेटे के क्लोज़ हैं, इन लोगों को ये समझ में आ गया है कि अब माँ बेटे के हाथ से शक्ति जा चुकी है। पहले ये होता था कि ईडी सीबीआई क्या कर लेगी हमारा, कुछ भी होगा माँ बेटा बचा लेंगे। अब इन लोगों को भी ये यकीन हो गया है कि माँ बेटा के अंदर अब कुछ नहीं बचा। अब ये माँ बेटे के बीच जूता पड़ने वाला है और ये खुद अंदर होंगे, हमें तो अंदर करवाएंगे ही। इसीलिए ये जा करके बीजेपी के यहाँ हाजिरी
लगा रहे हैं। देखिए, चाहे किसी भी रीज़न से जाएँ, लेकिन ये अच्छी बात है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ एक-दूसरे में वार्तालाप कर रही हैं और देश के भलाई के लिए आगे काम कर रही हैं। ये अच्छी एक साइन होता है। अगर आप डेवलपमेंट के बारे में सोचेंगे, तब तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर आपने लूट-खसूट करनी है, तब तो भैया क्या ही है। तब तो चाहे आप मिलें, चाहे ना मिलें, सब एक बराबर है। तो कांग्रेस पार्टी तो मिलती ही नहीं थी और लूटती थी खूब। लेकिन अब क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि अब माँ-बेटा का नंबर शायद आने वाला है। देखिए, नेशनल हेराल्ड केस हो गया या कितने इन्होंने स्कैम के जो किए हुए हैं केसेज़ वो, या बहुत सी अली ऐसी खबरें आ रही हैं कि ऐसे केसेज़ जो पहले नहीं खुले थे वो अब शायद नए सिरे से उनकी जाँच शुरू होने वाली है। तो ये माँ-बेटा जो हैं इन्होंने श्योरली एंड श्योरली, ऐसा लग रहा है, और ये शायद इनके पार्टी के अंदर जो सीनियर नेता हैं उनको भी समझ में आ गई है कि 2024 के इलेक्शन के बाद जब मोदी जी कुर्सी पे बैठ जाएँगे दोबारा से, उसके बाद श्योरली ये माँ-बेटा जो हैं पकड़े जाएँगे और इनसे जो है पैसे इनके अंदर से निकलवाए जाएँगे जो इन्होंने खाए हुए हैं। और इनको हो सकता है जेल के अंदर भी इनको रखें। जो भी होगा इनके ऊपर एक बहुत बड़ी कार्रवाई हो जाएगी। इसीलिए ये जो है सारे इनके जो आस-पास के जो नेता हैं, स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर हैं, एक्स चीफ मिनिस्टर हैं, ये सब या तो छोड़-छोड़ के भाग रहे हैं या ये बीजेपी के अंदर जा कर के जो है बीजेपी के सामने जो है नतमस्तक हो रहे हैं। तो देखिए जी अब क्या होता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। ये किसी भी मैंने न्यूज़ चैनल पे ये एनालिसिस नहीं देखा। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आपके साथ आकर के ये अनपॉपुलर ओपिनियन जो है ये आपके साथ रखूं। और अगर आपको ये ओपिनियन अच्छा लगे तो आप इस वीडियो के नीचे अपने कमेंट जरूर करें, इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अकर्मा के अगले वीडियो में।